तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। आप जानते होंगे ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, लेकिन इसको अच्छी तरह से आज हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं। ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। अब ये क्या होते हैं ये समझिए पहले। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है एक। सकर्मक मतलब ये सकर्मक आप समझ गए होंगे, जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है एक। और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखिए, लिख भी दिया है मैंने, जिनका ऑब्जेक्ट होता है और जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब क्या है कि ट्रांसलेट करते समय कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि उसमें लिखा होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज करना है, या ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होता है, इंट्रांजिटिव। तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे वहाँ पे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव को क्या होता है। तो ये चीज़ आज आपका क्लियर हो जाएगा। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया वो होती है जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, सब चीज़ें होती हैं। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो उनको ऑब्जेक्ट जो नहीं होता उनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब और अच्छी तरह से आप समझिए, जैसे कि देखिए मैंने लिखा हुआ ही इज। आप खाली एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, जो मैंने लिखा, जो मैं बता रहा हूँ। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ही क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, राइटिंग ये है आपका मेन वर्ब। यही जो है, इसी को ही इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव समझना है हमें। जो मेन वर्ब है वही, कि ये इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। तो राइटिंग अ लेटर, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। ये जो आपका लेटर है ये है ऑब्जेक्ट। आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, राइटिंग क्या है, ये मेन वर्ब है ना, इसी को इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव समझना है हमें, मेन वर्ब को ही। तो ये क्या है कि लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, मतलब इसका एक कर्म है यहाँ पे। अगर बाई चांस ही इज राइटिंग होता, यहाँ पे लेटर नहीं होता, तो क्या बोलते हैं आप इसको, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसका कर्म है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इसका कर्म है, मतलब वो लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा होगा ना। मतलब पत्र लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, तो उसका कर्म है एक। तो ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से सारे एग्जांपल एक एक करके समझ लीजिए। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं रीडिंग, ये है मेन वर्ब है। इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शी इज बाइंग ए फोन, मतलब खरीद रही है, क्या खरीद रही है, एक फोन खरीद रही है, एक फोन खरीद रही है। तो इसका भी एक कर्म है, इस वर्ब का एक कर्म है। योर फादर इज गोइंग टू ऑफिस, गोइंग कहाँ जा रहे हैं जी, ऑफिस जा रहे हैं ये भी। शी इज वेटिंग फॉर बस, वेटिंग किस चीज के लिए, बस के लिए। शी गेव मी ए वॉच, क्या दिया इसने, घड़ी दी। ठीक है। आई गॉट अ बाइक, मतलब मैंने क्या खरीदा, एक बाइक खरीदी। मैंने क्या खरीदी, एक बाइक खरीदी। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसका एक कर्म होता है। जैसे वर्ब जो है वॉट है, जैसे इसका क्या है कर्म, बाइक, मतलब मैंने खरीदी तो क्या खरीदी, एक बाइक खरीदी। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जिस भी वर्ब का जो मेन वर्ब है उसका अगर कर्म है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके साथ साथ आप समझ लीजिए कि इंट्रांजिटिव क्या है। इंट्रांजिटिव वो है जिसका कर्म नहीं होता, अपने आप में वो सेंटेंस को ही पूरा कर देता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, द सन शाइन्स, मतलब सूरज जो है वो चमक रहा है। अब चमक रहा है ना, चमक रहा है, बस उसका कोई कर्म की जरूरत है ही नहीं। चमक रहा है, चुपचाप चमक रहा है, वो उसको क्या जरूरत है किसी कर्म की। अब ये तो है नहीं कि चमक रहा है, एक पत्र चमक रहा है, या फिर ऑफिस में चमक रहा है, कहाँ, कोई मतलब नहीं है उसको। सन शाइन्स मतलब सूरज चमक रहा है, चमक रहा है, खत्म। तो आप समझ गए ना कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है शाइन का, ये अपने आप में पूरा हो गया। सब सेंटेंस जो है ये सेंटेंस से पूरा हो गया। तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये हो गया एक तरीके से क्या, पूरा इंट्रांजिटिव वर्ब है वो। इसका कोई भी कर्म नहीं है। इसमें कर्म जो है या ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव है, जिसका कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे क्या लिखा हुआ है, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है तो सो रहा है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ना ही ऑब्जेक्ट आएगा उसमें। सो रहा है तो बहुत होगा, तो कहीं पे सो रहा हो, पर वो तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं। जब ऑब्जेक्ट तब होता, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, तो बिना किताब का तो पूरा होगा नहीं वो। लेकिन यहाँ पे स्लीपिंग पूरा हो गया, बच्चा सो रहा है जी, सो रहा है, अपने आप में वो सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है, उससे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो वो जो आपका वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि उसको किसी कर्म की जरूरत नहीं, ना ही उसका कोई कर्म है। इस तरीके से आप दूसरा देखिए, द वाटर
इज रनिंग, मतलब पानी बह रहा है, अब बह जा रहा है चुपचाप, वो उसको किसी कर्म की जरूरत नहीं है। यू आर वीपिंग, आप रो रहे हैं, रो रहे हैं जी, रो रहे हैं। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़ियाँ उड़ रही है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जिस भी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होगा वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अपने आप में पूरा सेंटेंस पूरा कर देता होगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।